ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 20 सितंबर 2020 के लिए है। विषय: सामग्री, स्वर्णपथ, प्रेरितों के काम। लेने से देना धन्य है। उत्तरदायी ध्यान, भजन संहिता। यहोवा राजे हुआ है, पृथ्वी मगन हो, और द्वीप जो बथेरे हैं वो भी आनंद करें। आकाश ने उसके धाम की साक्षी दी, और देश देश के सब लोगों ने उसकी महिमा देखी है। जितने खोदी हुई मूर्तों की उपासना करते और मूर्तों पर फूलते हैं, वो लाजित हों। हे सब देवताओं, तुम उसी को दंडवत करो, क्योंकि हे यहोवा, तू सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। तू सारे देवताओं से अधिक महान ठहरा है। धार्मिक के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद बोया गया है। हे धार्मियों, यहोवा के कारण आनंदित हो, और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। पाठ उपदेश बाइबल में से हबक्कूक। यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत रहे। यूहन्ना। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। राज्य। नबूत नामी एक यजरीली की एक दाख की बारी शमरून की राजा अहियब के राज मंदिर के पास यजरील में थी। इन बातों के बाद अहियब ने नबूत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वातिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल दे दूंगा। नबूत ने अहियब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखों की निज भाग तुझे दे दूं। अहियब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर को गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया। उसकी पत्नी इजबल ने उससे कहा, क्या तू इसराइल पर राज्य करता है कि नहीं? उठकर भोजन कर और तेरा मन आनंदित हो। यिज्राएली नबूत की दाख की बारी मैं तुझे दिलवा दूंगी। तब उसने अहियब के नाम से चिट्ठी लिखी। उसने यूं लिखा कि उपवास का प्रचार करो और नबूत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बिठाना। तब दो नीच जान आकर उसके सामुख बैठ गए, और उन नीच जानों ने लोगों के सामने नबूत की विरोध ये साक्षी दी कि नबूत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उसे पथराव किया और वो मर गया। तब यहोवा का ये वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि चल, शमरून में रहने वाले इसराइल के राजा अहियब से मिलने को जा। वो तो नबूत की दाख की बारी में है, उसे अपने अधिकार में लेने को वो वहां गया है। एलिय्याह को देखकर अहियब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ, लगाया तो है, कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने को तूने अपने आप को बेच डाला है। एलिय्याह के ये वचन सुनकर अहियब ने अपने कपड़े फाड़े और अपनी देह पर लाठ लपेट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। और यहोवा का ये वचन तिशबी एलिय्याह के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहियब मेरे सामने नमर बन गया है? इस कारण कि वो अब नमर बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा, परंतु उसके पुत्र के दिनों में मैं उसके घराने पर वो विपत्ति भेजूंगा। लूका।
वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जकई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धानी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गोलड़ के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु वहां पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जकई, झट से उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी के यहाँ जा उतरा है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी से कुछ भी अन्याय करके लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। मरकस। और वो मंदिर के भंडार के पास बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां, जो एक धेले के बराबर होती हैं, डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ाई में से डाला है, परंतु इसने अपनी घाटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका, डाल दी है। मत्ती। और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें यूं उपदेश देने लगा। मत्ती। इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां ना चोर सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। करंथियों। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़कुड़ा के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। और परमेश्वर सब प्रकार के अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय जो कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बितराया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धाम सदा बना रहेगा। सो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वो तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा, और तुम्हारे धाम के फलों को बढ़ाएगा, कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाता है, धन्यवाद किए जाओ। अब मैं मेरी विक्रेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सवाल, होने का वैज्ञानिक कथन क्या है? उत्तर, सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। जो कुछ भी भौतिक है वो नश्वर है। 5 शारीरिक इंद्रियों के लिए मनुष्य पदार्थ और एकजुट प्रतीत होता है, लेकिन क्रिश्चियन साइंस मनुष्य को ईश्वर के विचार के रूप में प्रकट करता है, और शारीरिक इंद्रियों को नश्वर और दुराचारी होने की घोषणा करता है। ईश्वरीय विज्ञान ये दिखाता है कि ये असंभव है कि एक भौतिक शरीर मनुष्य होना चाहिए, हालांकि पदार्थ के उच्चतम सितार के साथ जुड़ा हुआ है। यही इसका गलत नाम है। वास्तविक और पूर्ण मनुष्य होने का अमर विचार अविनाशी और शाश्वत है।
आत्मा और पदार्थ ना तो सहस्तातिव कर सकते हैं और ना ही सहयोग कर सकते हैं, और सत्य को छोड़कर कोई और नहीं बना सकता, त्रुटि पैदा कर सकता है या उसके विपरीत कर सकता है। अनुपात के अनुसार ये विश्वास गायब हो जाता है कि जीवन और बुद्धि पदार्थ के हैं और उनका एकमात्र विचार या बुद्धिमत्ता ईश्वर में है। शाश्वत जीवन और सत्य और प्रेम की समझ और प्रदर्शन के माध्यम से ही आत्मा तक पहुंचा जाता है। एक तार्किक और वैज्ञानिक निष्कर्ष केवल इस ज्ञान के माध्यम से पहुंचता है कि होने के दो आधार नहीं है, पदार्थ और मन, बल्कि एक अकेला मन है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए, और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है, आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। भ्रम, पाप, बीमारी और पृथ्वी भौतिक अर्थों की झूठी गवाही से उत्पन्न होते हैं, जो कि अनंत आत्मा की केंद्रीय दूरी के बाहर एक निश्चित दृष्टिकोण से मन और पदार्थ की एक उल्टी छवि प्रस्तुत करता है और सब कुछ उल्टा हो जाता है। भौतिक इंद्रियों की गवाही ना तो पूर्ण है और ना ही दिव्य है। इसलिए मैं अपने आप को यीशु के उपदेशों पर, भविष्य अद्विकताओं के और मन के विज्ञान की गवाही पर अनारक्षित रूप से रोपित करता हूँ। अनय नींव वहाँ कोई नहीं है। अनय सभी प्रणालियाँ, सिस्टम पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से ज्ञान के आधार पर भौतिक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त की जाती है। हवा से हिलती हुई चट्टानें हैं, ना कि चट्टान पर बना मकान। सभी प्रकृति मनुष्य को ईश्वर का प्रेम सिखाती है, लेकिन मनुष्य ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता और आध्यात्मिक चीजों पर अपना पूरा प्यार कायम कर सकता है, जबकि सामग्री से प्रेम कर सकता है या आध्यात्मिक से अधिक उस पर भरोसा कर सकता है। हमें भौतिक प्रणालियों की नींव का त्याग करना चाहिए, केवल समय समांत, अगर हम अपने एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में मसीह को प्राप्त करते हैं। बटुआ, सामग्री में खजाना रखना, त्रुटि। अय्यूब ने कहा, मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। पुरुष अय्यूब के विचार को प्रतिध्वनित करेंगे जब पदार्थ का दर्द और सुख पूर्वासूचिक होना बंद हो जाएगा। वो फिर जीवन और खुशी और दुख के झूठे अनुमान को छोड़ देंगे और प्रेम, अपूर्विक आनंद प्राप्त करने, धैर्य से काम लेने और ईश्वर के विपरीत सभी को जीतने का आनंद प्राप्त करेंगे। एक उच्च दृष्टिकोण से शुरू कोई अन्यास उठता है, यहाँ तक कि प्रयास के प्रकाश का उत्सर्जन करता है, इसलिए क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। ये भौतिक जीवन के भयावह रूप से परिणाम के विपरीत दैनिक जीवन के विचार और मसीहत का आध्यात्मिक कारण है। ये शुद्धता और पवित्रता, कामुकता और अशुद्धता के नीचे की ओर झुकाव और संसारिक गुरुवित्वा आकर्षण के विपरीत है, जो वास्तव में क्रिश्चियन साइंस के दिव्य उत्पत्ति और संचालन को प्रमाणित करता है। पदार्थ के जीवन में विश्वास के तेज अनुभव, साथ ही साथ हमारी निराशा और निरंतर व्यर्थ, हमें थके हुए बच्चों की तरह दिव्य प्रेम की ओर मोड़ते हैं। जब हम जीवन को दिव्य विज्ञान में सीखना शुरू करते हैं, वीनिंग की इस प्रक्रिया के बिना क्या तू खोज करके ईश्वर को ढूंढ सकता है? सत्य को स्वयं की गलती से छुटकारा देने के लिए इच्छा करना आसान है। मुर्दा लोग क्रिश्चियन साइंस की समझ की तलाश कर सकते हैं, लेकिन वो क्रिश्चियन साइंस से उनके प्रयास के बिना तत्वों को चमकने में सक्षम नहीं होंगे। इस संघर्ष में हर तरह की त्रुटि का त्याग करने और एक अनय चेतना नहीं, बल्कि अच्छा होने का प्रयास शामिल है। मानव के हित में अच्छाई, बुराई पर आध्यात्मिक और पशु पर आधिपति होना चाहिए, परंतु सुख कभी नहीं जीता जाएगा। इस खगोलीय स्थिति की प्राप्ति हमारे पूर्व जन्म को कम करेगी, अपराध को कम करेगी और महत्वाकांक्षा को उच्च लक्ष्य देगी। पाप की हर घाटी को ऊंचा किया जाना चाहिए और स्वर्थ के हर पहाड़ को नीचे लाया जाना चाहिए।
ताकि विज्ञान में हमारे भगवान का राजमार्ग तैयार हो सके। सभी एक ही सिद्धांत या पिता को एक भाईचारे में रखते हुए आत्मा में समर्थ गरीबों की मदद करते हैं, और धन्य है वो आदमी जो दूसरे की भलाई में अपनी भलाई जानता है, अपने भाई की आवश्यकता देखता है और उसकी आपूर्ति करता है। मनुष्य उस दिशा में चलता है जिस ओर वो देखता है, और जहां उसका खजाना है वहां उसका दिल भी होगा। यदि हमारी आशाएं और स्नेह आध्यात्मिक हैं, तो वो ऊपर से आते हैं, नीचे से नहीं, और अतीत की तरह वो आत्मा के फल का उत्पादन करते हैं। सत्य हम सभी को आत्मा के सुख के लिए सुखों और दुखों के आदान प्रदान के लिए मजबूर करेगा। अब मैं मीर बेकर रेड्डी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्या प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।